नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा लेक्चर्स में। और आज हम पढ़ेंगे फार्माक्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट 2 का जो पार्ट 2 है उसके बारे में, जिसमें एरोमेटिक अमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स ऑन इट्स बेसिसिटी एंड सिंथेसिस एंड यूजेस ऑफ एराइल डायोजेनियम सॉल्ट्स। जो हमारी पुरानी वीडियोज़ हैं वो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अमाइंस के बारे में। जो अमाइंस होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के, जिनमें जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है NH3 मॉलिक्यूल, उसके एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं एल्काइल या एराइल ग्रुप से। अमाइंस को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं प्राइमरी अमाइंस। ये वो अमाइंस होते हैं जिनमें जो एक एल्काइल ग्रुप अटैच होता है नाइट्रोजन एटम से। इन्हें हम प्राइमरी अमाइंस बोलते हैं, मतलब 1 डिग्री अमाइन भी बोलते हैं। और जो सेकेंडरी अमाइंस होते हैं उसमें 2 एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं नाइट्रोजन एटम से। इन्हें हम 2 डिग्री अमाइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्चरी अमाइंस। जो टर्चरी अमाइंस होते हैं उनमें 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं नाइट्रोजन एटम से। इन्हें हम 3 डिग्री अमाइंस भी बोलते हैं। लास्ट में आते हैं एरोमेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप अटैच होता है एक एरोमेटिक रिंग से, उसे हम बोलते हैं एरोमेटिक अमाइंस। जैसे यहाँ बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप अटैच है, एनिलीन बोलते हैं हम इसे। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस में भी। जैसे कि ये एनिलीन है, ये 1 डिग्री अमाइन है। यहाँ पे बेंजीन को हम कंसीडर कर रहे हैं एज अ एल्काइल ग्रुप। नाइट्रोजन से एक ही एल्काइल ग्रुप अटैच है तो 1 डिग्री अमाइन। और एन मिथाइल एनिलीन में नाइट्रोजन से 2 ग्रुप्स अटैच हैं, एक यहाँ पे बेंजीन और एक है मिथाइल ग्रुप, तो ये 2 डिग्री अमाइन हो गया। नेक्स्ट है 3 डिग्री अमाइन, एन डाई मिथाइल एनिलीन, जिसमें नाइट्रोजन एटम 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच, 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक तो मिथाइल है, 2 मिथाइल हैं और एक बेंजीन है, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं टोटल। तो ये 3 डिग्री अमीन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, कैसे हम प्रिपेयर करते हैं अमाइंस को। पहला मेथड होता है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अमाइन हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है जब हम नाइट्रो एल्केन्स का रिडक्शन करते हैं। नाइट्रो एल्केन्स मतलब एक नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और एक एल्काइल ग्रुप अटैच होना चाहिए। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है एल्काइल। तो हम जब नाइट्रो एल्केन्स का रिडक्शन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि NiH2, ZnNaOH और पैलेडियम और H2, तो हमें एल्काइल अमाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिल जाता है। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का रिडक्शन ऑफ साइनाइड्स। जब एल्काइल साइनाइड का हम रिडक्शन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में, तो वो अमाइन हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है सैगमिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। तो हमें एल्काइल अमाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन गैस और CO2 गैस इवॉल्व होती हैं। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का रिडक्शन ऑफ अमाइड। जब अमाइड का हम रिडक्शन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे कि LiAlH4, तो एल्काइल अमाइन हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा एल्काइल अमाइन है, एक R मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच है और C डबल बॉन्ड O NH2, ये जनरल फार्मूला होता है अमाइड का। इसका रिडक्शन किया LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइल अमाइन मिला। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इस रिएक्शन में एक एल्काइल हैलाइड का जब हम रिएक्शन करते हैं सोडियम और फॉस्फेट सॉल्ट की प्रेजेंस में थैलामाइड के, तो हमें एल्काइल थैलामाइड मिलता है। फिर जब हम उसका हाइड्रोजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें एल्काइल अमाइन मिलता है। आप देख सकते हैं
एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करी सोडियम पोटेशियम सॉल्ट की प्रेजेंस में थैलामाइड के, तो हमें एल्काइल थैलामाइड मिला। फिर एल्काइल थैलामाइड की हमने रिएक्शन करी हाइड्राजीन की प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइल अमाइन प्रोडक्ट की फॉर्म में मिला। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो अमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि उनके पास अ पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एक लोन पेयर उनके पास प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो उसे शेयर कर सकते हैं दूसरे एटम्स के पास। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अमाइन का जो NH2 ग्रुप होता है उसमें जो नाइट्रोजन एटम होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा बेसिक नेचर होगा और उतना ही कम एसिडिक नेचर होगा। वो ग्रुप्स जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जिनके पास लोन पेयर होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं और इंक्रीज़ करते हैं बेसिसिटी अमाइंस की। और वो ग्रुप्स जो डिक्रीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो डिक्रीज़ कर देते हैं बेसिसिटी ऑफ अमाइन मॉलिक्यूल। एरोमेटिक अमीन्स के केस में जो बेसिसिटी होती है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में। जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं जैसे कि मिथाइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप और अमाइन ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक अमीन्स की। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं नाइट्रो ग्रुप, और कोई भी हेलोजन हो सकता है, और साइनाइड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही। तो ये डिक्रीज़ कर देते हैं बेसिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करके। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं बेसिसिटी का अमोनिया और एल्काइल अमाइंस की, कि किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। जैसा कि हमें पता है एल्काइल अमाइंस और अमोनिया दोनों के पास ही लोन पेयर प्रेजेंट होता है, मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि दोनों के पास नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। पर एल्काइल अमाइंस के केस में जो एल्काइल ग्रुप है वो अमीन को ज़्यादा बेसिक बना देता है, क्योंकि उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। जो एल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो एल्काइल अमाइंस में जो एल्काइल ग्रुप होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करता है टुवर्ड्स नाइट्रोजन एटम, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे बढ़ जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एक रिपल्शन क्रिएट हो जाता है लोन पेयर्स जो नाइट्रोजन एटम के होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है हमारा मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जो भी है, उन दोनों के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से प्रोटोनेशन इजी हो जाता है और बेसिक नेचर शो करता है एल्काइल अमाइन ज़्यादा। फिर आता है कंपैरिजन ऑफ बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। ये एक्वस फेज़ की बात कर रहे हैं हम, कि एक्वस फेज़ में किसकी ज़्यादा बेसिसिटी होती है। तो अमोनिया की सबसे कम होती है, फिर प्राइमरी अमाइन की होती है जो कि बराबर ही होती है, लगभग सिमिलर होती है टर्शरी अमाइन के, और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होती है सेकेंडरी अमाइन की एक्वस फेज़ में। ये जो ऑर्डर होता है बेसिसिटी का, कुछ रीजंस होते हैं इसके पीछे कि क्यों ये ऐसा ट्रेंड है कि सेकेंडरी की ज़्यादा है, टर्शरी की उससे कम है, प्राइमरी की कम है। आइए देखते हैं। तो कुछ रीजंस हैं। पहला है स्टेरिक हिंड्रेंस, दूसरा है इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई इफेक्ट जो एल्काइल ग्रुप लगाता है, और तीसरा है सॉल्वेशन ऑफ आयंस। जो कंबाइन इफेक्ट होता है इन तीनों फैक्टर्स का, वो बेसिसिटी ऑर्डर बनाता है। सबसे पहले अमोनिया सबसे कम, फिर 1 डिग्री अमाइन इक्विवेलेंट टू 3 डिग्री अमाइन, और सबसे ज़्यादा होती है बेसिसिटी 2 डिग्री अमाइंस की। लास्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एराइल डायज़ोनियम सॉल्ट्स। सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है C6H5
जो फार्मूला होता है C6H5N2+Cl-, क्योंकि सॉल्ट होते हैं तो कैटाइंस एनाइंस प्रेजेंट होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉल्युबल होता है वाटर में और एक्सप्लोड हो जाता है ये इजीली जब ये ड्राई होता है, तो इसीलिए इसे ड्राई नहीं रहने दिया जाता और बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है जब हम इसे स्टोर करके रखते हैं तो। नेक्स्ट है यूजेस। जो एजो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, तो इसीलिए इन्हें डाई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है डाई बनाने के लिए। और मिथाइल ऑरेंज जो कि एसिड बेस इंडिकेटर है, एंड पॉइंट ही डिटेक्ट करता है कलर चेंज करके, तो इंडिकेटर्स बनाने में भी इन्हें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।